तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारी 26वीं कंट्री जिसका नाम है बहरीन। आगे आगे बढ़ रहे हैं तो और सुंदर लग रहा है, अभी आपको दिखाता हूँ। बढ़िया यार। आपको बता देते हैं कि इम्पोर्टेंट चीज कि भाई अगर आपको बहरीन आना है तो वीजा कैसे अप्लाई करोगे, बहरीन में सिम कार्ड कैसे अरेंज होगा, करेंसी कैसे अरेंज होगी। और यहाँ पर जो गगन ने बीएनबी बुक किया है भाई, बड़ा ही ताबड़तोड़ बीएनबी बुक किया है। यही बस है, आगे बस। चलो भैया बस में बैठते हैं, फिर बाकी की वार्तालाप चालू रहेगी आप। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी हम हैं कतर की कैपिटल दोहा में और आज हम दोहा से निकलकर जाने वाले हैं बहरीन। तो आपको इस वीडियो में समझ आएगा कि जब दोहा से आप चेकआउट करते हो यानी कतर से चेकआउट करते हो तो इमिग्रेशन प्रोसेस क्या है, जब आप बहरीन में एंट्री करते हो तो वीज़ा प्रोसेस क्या है, इमिग्रेशन प्रोसेस क्या है, बहरीन में सिम कार्ड कैसे अरेंज होगा, करेंसी कैसे अरेंज होगी। तो वो सारा ज्ञान जो आपको चाहिए होता है किसी भी नई कंट्री में कदम रखने के लिए, वो इस वीडियो में आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ झलकियाँ यहाँ के कुछ स्पेशल मॉन्यूमेंट्स की जो हमने कवर नहीं किए थे पिछले व्लॉग्स में, क्योंकि हमारी जो फ़्लाइट है वो है लगभग दोपहर में 1 बजे हमें एयरपोर्ट पहुंचना है, फ्लाइट 5 बजे है। तो हमारे पास थोड़ा टाइम है कि उतने टाइम में आपको मस्त मस्त चीज़ें दिखा सकते हैं। तो चलो आपको कुछ चीज़ें दिखाते हैं। एक और बार आपको कतर के व्यूज़ और वादियाँ नज़र आते रहेंगे। और आप अगर इंडिया से भी बहरीन जाओगे तो भी आपके लिए सेम ही लॉजिक पड़ेगा, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए उतनी ही रिलेवेंट है चाहे आप इंडिया से बहरीन जा रहे हैं, किसी और भी कंट्री से बहरीन जा रहे हैं। क्योंकि द पॉइंट इज़ यू हैव टू एंटर बहरीन एंड यू आर एन इंडियन। तो आपके लिए सारी जो रिक्वायरमेंट है सब कुछ सेम रहेंगी। तो चलो बिना किसी देरी के कुछ व्यूज़ देखते हैं और फिर पहुंचते हैं तुरंत एयरपोर्ट और आपको लेकर चलेंगे बहरीन। दोहा की सड़कों पर चलते हुए और यहाँ के अल्टीमेट आर्किटेक्चर को निहारते हुए हम पहुंच जाते हैं दोहा कॉर्निशे के एक छोर पर जहां स्थित है म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट। तो चलते चलते हम लोग पहुंच गए हैं म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये वाइट कलर की बिल्डिंग, यही है म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इस्लामिक आर्ट म्यूजियम है। और जब आप यहाँ आते हैं तो आप पीछे से ये पूरी स्काईलाइन, आप मान लो स्काई स्क्रैपर्स जो भी हैं कतर के, वो आपको दिखते हैं, ये बीच व्यू दिखता है। तो बहुत प्यारा सा एक व्यू बनता है यहाँ पर आके। तो आप यहाँ आ सकते हैं। अभी बजे हैं सुबह के 7:45 और सूरज ज़्यादा तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है ऑलवेज इन एक्शन मोड ही होते हैं। उनकी आँख खुलती है, वो स्ट्रॉ निकाल के बैठ जाते हैं और बेटा तुम्हारा ग्लूकोज चूसें। तो उन्होंने वैसे ही माहौल बना रखा है। सुबह सुबह भी बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। एंड दिस इज़ अक्टूबर में भी इतनी गर्मी। आई थिंक नवंबर, दिसंबर, जैन थोड़े बेटर मंथ होंगे, पर ठीक है। हैविंग सेड दैट द व्यूज़ आर अमेजिंग, क्राउडेड बहुत कम है, प्राइस बहुत बैलेंस्ड है, तो मज़ा आ रहा है घूमने में। तो ये कुछ ऐसा व्यू आपको दिखेगा। पीछे बहुत बड़ा पार्क भी है जिसको बोलते हैं अम्मिया पार्क, म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट पार्क। तो आप उस पार्क में जाके अच्छे से टेबल बना रखे हैं, प्यारे प्यारे से स्कल्पचर्स हैं, आप वो देख सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं और फिर आगे निकल सकते हैं। दोहा का कॉर्निशे बेहद ही खूबसूरत है, यहाँ से हटने का आपका बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। लेकिन हमें लगा भाई आउटडोर बहुत हो गया है, अब अपने आप को सूरज दादा से बचा लिया जाए और कहीं इंडोर चला जाए। और हम पहुंच गए विलाजियो मॉल। भाई यहाँ पे ना थोड़ी देर में आपका मन करता है कि आप इंडोर आ जाओ। तो जब हम पार्क में बैठे हुए थे वहाँ पर म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट मियाँ, तो फिर लगा कि यार थोड़ा इंडोर करना चाहिए। और फिर हमारे को एक आइडिया दिया था, हमारी इंस्टाग्राम पे हमने स्टोरी डाली थी कि हम कतर में हैं, क्या करना चाहिए। तो हमारे एक फॉलोअर फ्रेंड थे, उन्होंने बोला कि आप ना एक विलाजियो करके मॉल है, आप उसमें चले जाओ, पूरा इटालियन थीम्ड है, आपको मज़ा आ जाएगा। तो आपको दिख भी रहा होगा पूरा, इन्होंने स्काई भी वैसा बना रखा है ओरिजिनल स्काई की तरह। अगर आप दिल्ली NCR में रहते हो तो आपने ना वो ज़रूर देखा होगा किंगडम ऑफ ड्रीम। अब तो खैर बंद हो गया, पर उसकी भी ऐसी ही वॉल थी। तो इस मॉल का ये फ़ायदा होता है कि आप इसमें सुबह घुसो, रात को निकलोगे ना एकदम से आपका दिमाग बहुत चक्का हो जाएगा कि मैं कहाँ पे आ गया, क्योंकि दिमाग में सेट हो जाता है कि मौसम सुहाना है, ऐसा ही मौसम है, यही बादल चल रहे हैं ऊपर। पर वाकई में काफ़ी अच्छा बना है, पूरा इटालियन थीम्ड मॉल है, वाकई में बहुत प्यारा लग रहा है। तो भाई आपको अगर घूमने फिरने आना हो तो आ जाना। यहाँ पे उन्होंने वेनिस वाली फील भी दी है, तो बीच बीच में से लेक्स भी हैं, रो बोट्स भी हैं, आप बोट्स में बैठ के भी मज़े ले सकते हो। तो आप कभी बोर नहीं होगे, इतना हैपनिंग सी जगह है कि आपके आराम से 3-4 घंटे इसमें निकल जाएंगे शॉपिंग के लिए। एक से एक बड़े ब्रांड्स हैं, कपड़े ले लो, मेकअप ले लो, स्पोर्ट्स के लिए बहुत सारे, जैसे डीकैथलॉन में भी हम घूम के आए हैं,
तो चलिए आपको मॉल के कुछ प्यारे प्यारे से स्पॉट्स दिखा देते हैं। फिर ये मैं आपको बता रहा था कि इन्होंने वेनिस स्टाइल ऐसे लेक बना रखी है जिसमें आप ये गंडोला राइड्स ले सकते हैं। प्यारी प्यारी सी गोंडोलाज हैं, आप इसमें जा सकते हो। ऑफ कोर्स पेड है बट इट लुक्स ब्यूटीफुल है। लग रहा नहीं लग रहा? अच्छा, कमेंट करके बताओ जरा। अगर आपने हमारा मकाओ वाला व्लॉग देखा होगा ना, तो उसमें हम लोग एक मॉल गए थे, कैसीनो गए थे रादर, जिसका नाम था वेनिशिया। वो प्रॉपर वेनिस थीम पे था, ऐसे ही था वो भी, इतना ही सुंदर मॉल था। तो जहाँ भी इटालियन थीम घुसा देते हैं ना भाई, फुल जस्टिस करते हैं उसके साथ, मज़ा ही आ जाता है। यहाँ पे आके लगता सच्ची में तुम्हें इटली में ट्रांसपोर्ट कर दिया है इन्होंने। वेरी नाइस। आगे आगे बढ़ रहे हैं तो और सुंदर लग रहा है। अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखो, लग रहा ही लग रहा मस्त एकदम, वेरी नाइस। आसमान चला और देते ऊपर ये ग्राफिक्स से तो स्वाद ही आ जाता। घूमते घूमते चाय पीने का मन हुआ तो महारानी की रिसर्च ने काम कर दिखाया। तो जी मेरी रिसर्च के हिसाब से एक टी टाइम करके एक इनका ब्रांड है जहाँ की चाय बहुत ज़्यादा फेमस है। तो लकीली मुझे ये विलाजियो मॉल में दिख गया, तो अभी हमने ऑर्डर कर दी है मीडियम कड़क चाय। मैं भी देख लेती हूँ कि ये दूध वाली है या भाई ने काली वाली चाय दे दी। हाँ, ये तो डोपचा भर के चाय आ गई। सो फॉर ऑल द चाय लवर्स, इंडियन चाय लवर्स, यहाँ पर आपकी डेस्टिनेशन है। आप यहाँ पर आके चाय पी सकते हो। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, फिर भी टेस्ट करती हूँ। ओए बढ़िया यार, बड़े दिनों बाद दूध वाली चाय पी, अच्छी चाय है। आप यहाँ पर आके टेस्ट कर सकते हो, आपको पसंद आएगी। इस शानदार मॉल में चाय पीने के बाद और यहाँ के बढ़िया बढ़िया व्यूज देखने के बाद अब हमारे पेट में चूहे कूदने लगे थे। तो बारी थी चूहों को शांत करने की, जिसके लिए हम पहुँच गए हाइपर मार्ट। तो जैसे हमने लुलु मॉल में खाना खाया था ओमान में, वैसे यहाँ पर हमने कारफूर से अब चाय ली थी। तो चाय खाली पीते नहीं है ना, तो हमने साथ में ले लिया एक पंजाबी समोसा और ये हमने ले लिया है एक सब। और अब हम करेंगे इसको ख़त्म। क्या बात है, मौज आ रही है भाई। कैसा है टेस्ट में? सही है, नॉर्मल। चलो ठीक है जी, आप भी आओ तो कारफूर से ले सकते हो, महंगा नहीं है। तो इस पेट पूजा के बाद हमें मॉल को करना था बाय बाय और निकलना था एयरपोर्ट की ओर। तो सिटी के कुछ आखिरी व्यूज को अपनी आंखों में भरने के बाद हम लोगों ने पकड़ी मेट्रो और हम सीधे निकल दिए एयरपोर्ट की तरफ। दोहा की अच्छी बात यह है कि यहाँ की मेट्रो एयरपोर्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो आपको दिल्ली वाला मजा पूरा मिलता है यहाँ पर। और एयरपोर्ट पहुँचने के बाद हमने सीधा धावा बोला एयरपोर्ट लाउंज। तो हम लोग मॉल से निकल गए थे, वापस पहुँच गए थे अपने होटल, क्योंकि हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना था। तो वहाँ से हमने पकड़ी मेट्रो। तो जो 6 रियाल वाला इनका मेट्रो पास है, जो डे पास बनता है, वो बहुत काम की चीज़ है। और एयरपोर्ट से मेट्रो की डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। तो अगर आपको 12 बजे से पहले 5:30 के बाद आ रहे हैं तो आप मेट्रो ही प्रेफर करना। उसकी काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है, मैक्सिमम जगह तक पेनिट्रेशन है, तो आप आराम से अपने होटल बहुत ही अच्छे कंफर्टेबल तरीके से पहुंच सकते हैं। तो हमें भी एयरपोर्ट और मेट्रो की कनेक्टिविटी बिल्कुल इंडिया जैसी है, जैसे दिल्ली में है हमारी, कि आप मेट्रो से निकलते हो एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से निकलते हो मेट्रो। तो वैसे यहाँ पे कनेक्टिविटी थी। हमने पकड़ी मेट्रो, पहुँच गए एयरपोर्ट और इस टाइम हम बैठे हैं लाउंज में। हमारा हुआ इमिग्रेशन से पहले जब हम फ्लाइट कैरियर के काउंटर पर गए तो उसने हमसे सिर्फ पूछा कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, वहाँ से एग्जिट की टिकट दे दो, आप अपना ट्रैवल इंश्योरेंस दिखा दो और आप वहाँ पर कहाँ रुकोगे, और ई वीज़ा अगर आपने बहरीन का लिया है तो वो दिखा दो। तो हमने बहरीन का ई वीज़ा दिखाया, हमने उसको अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस दिखाई, हमने उसको अपनी एग्जिट दिखाई बहरीन से, और उसने हमें बोर्डिंग पास करके दे दिया। हम फ्लाई करने वाले हैं गल्फ एयर में। उसके बाद इमिग्रेशन लाइन में लगे तो ऑटोमेटेड इमिग्रेशन था। तो आप अपने पासपोर्ट स्कैन किया, फोटो क्लिक किया, ऑटोमेटिकली और चले गए। तो कोई स्टैम्प ही नहीं लगा, मतलब एग्जिट के टाइम पे इट वाज कम्प्लीटली ऑटोमेटेड। कितने सेकंड लगे होंगे? 10 सेकंड, 20 सेकंड मैक्सिमम, इतने सेकंड में इमिग्रेशन कंप्लीट हो गया। तो बहुत ही सही लगा। उसके बाद फिर हम लोग आ गए हैं लाउंज में। बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो कुछ वेजिटेरियन ऑप्शन हमें दिख गए हैं, कुछ मिठाइयाँ दिख गई हैं, तो उन्हें खाएंगे पियेंगे और फिर बढ़ेंगे अपनी फ्लाइट की तरफ। कतर में अपनी आखिरी मील खाने के बाद अब समय था इस चमचमाती कंट्री को बाय बाय बोलकर सफर में आगे बढ़ने का, और हम लोगों ने धावा बोला बहरीन। तो लाउंज के बाद हम लोगों ने पकड़ ली थी अपनी गल्फ एयर। जो फ्लाइट थी कतर से बहरीन की 35 मिनट की मेरे ख्याल से फ्लाइट रहेगी, 30-35 मिनट की। वो ऑटो पायलट मोड में भी नहीं आई, बस वो उसने फ्लाई की, वो मनूवर करता हुआ लाया और लैंड करा दिया। तो बहुत शॉर्ट फ्लाइट थी, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि बहुत शॉर्ट फ्लाइट थी। कोई ऑटो पायलट मोड नहीं था, स्टेबिलिटी मोड नहीं था। तो उन्होंने शुरुआत में ही पानी के छोटे छोटे ग्लास दे दिए थे, एक स्नैक का पैकेट दे दिए थे। ये मेरी जेब में ही है, ये गल्फ एयर का स्नैक का पैकेट।
कि भैया बस इतना ही मिलेगा इतनी देर में। तो अब हम लैंड कर गए हैं बहरीन में। जो बहरीन है वो शिया कल्चर फॉलो करता है, जो कतर है वो सुन्नी फॉलो करता है। तो जो शिया है जनरली वो थोड़े और एडवांस होते हैं इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग, मॉडर्न होते हैं। तो अब देखते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस यहाँ कैसा होने वाला है। पहले तो इमिग्रेशन करेंगे फटाफट और फिर सिम कार्ड, फॉरेक्स, ये सारी जानकारी आपको देते रहेंगे। बाकी एयरपोर्ट तो यहाँ बड़ा ऐसा दिन सा कर दिया इन्होंने लैंड करती, बहुत ही सही लग रहा है नहीं। चलो जी, और जानकारी आपके लिए रिपोर्टर अरुण, कैमरामैन अरुण, रिपोर्टर अरुण के साथ लाइव वेजी वंडर। इमिग्रेशन के टाइम पर अक्सर हमारी महारानी हमेशा जल्दबाजी में ही रहती हैं। उन्हें लगता है फटाफट से अपना इमिग्रेशन करा लूं, कंट्री में चेक इन कर लूं और अपने टाइम का सही यूटिलाइजेशन करूं। इमिग्रेशन सक्सेसफुली हो गया है। भाई ने हमसे पूछा कि भाई अपनी एग्जिट फ्लाइट टिकट दिखा दो, कहाँ रुके हो वो होटल की बुकिंग दिखाओ और आप अंदर जाओ। उसने वीज़ा चेक ही नहीं किया मेरे ख्याल से। जैसे उसने पासपोर्ट स्कैन किया था तो उसको वहीं पे दिख गया होगा कि इनके पास ऑलरेडी वीज़ा है। तो उसने सिर्फ हमसे बुकिंग और रिटर्न एग्जिट फ्लाइट टिकट उसने हमसे चेक की और उसने बोला आप निकल जाओ। और हमेशा की तरह जैसे हम एयरपोर्ट पे बाहर आते हैं तो हम एक्सचेंज में थोड़े से पैसे कन्वर्ट करा लेते हैं। तो हमने बिल्कुल छोटू सा अमाउंट एक्सचेंज किया है कि $20 एक्सचेंज कराएं, क्योंकि जनरली एयरपोर्ट पर रेट अच्छा नहीं मिलता। और हमें एक अंदर फिलिपिनो दीदी मिल गई थी इन्फॉर्मेशन काउंटर पे, उसने थोड़ी गप्पे मारी तो दीदी बोलती कि सिटी से कराना वहाँ बेटर रेट मिलेगा, यहाँ चार्जेस भी ज़्यादा लेते हैं। हालांकि उसने चार्जेस तो अभी भी ज़्यादा लिए, उसने 2.42 बहरीनियन दिनार तो अभी भी चार्ज में ले लिया। और एक बहरीनियन दिनार विल कॉस्ट यू अप्रॉक्सीमेटली 230 इंडियन रुपीज़ गूगल पे, पर यहाँ पे वो दे रही है 270 एक्सचेंज। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप इंडिया से डॉलर्स लाएं और यहाँ कन्वर्ट करा लें। यहाँ पर अगर आपको सिम कार्ड भी लेना होगा तो सिम कार्ड भी आपको मिल जाएगा। हमने भी सिम कार्ड नहीं लिया क्योंकि हमें पता है कि बाहर निकलते ही हमें बस मिल जाएगी, तो इसलिए हमने थोड़े से पैसे कन्वर्ट करा लिए थे कि हम उससे बस के टिकट खरीद सकें, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सकें और फिर मेन सिटी से जाके हम कन्वर्ट भी कराएंगे पैसा और सिम कार्ड भी लेंगे। क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस हमेशा ये रहा है कि जब आप सिटी से पैसा कन्वर्ट कराते हो और सिम कार्ड लेते हो तो आपको पैसे बचते हैं काफ़ी। तो उसी नोट पर मैं बाहर आ गया हूँ। मेरे को लगता है मोटी कहीं ना कहीं बस ढूंढ रही होगी। हाँ, मोटी वो खड़ी हमारी, वो बस ढूंढ रही थी। तो पैरेलल में काम चलता है, वो हंट करती है कि बाहर कैसे निकलना है और मैं हंट करता हूँ कि बढ़िया रेट कहाँ से मिलेगा और सिम कहाँ से मिलेगी। यही बस है, आ गई बस। चलो भैया बस में बैठते हैं, फिर बाकी की वार्तालाप चालू रहेगी आपसे। जैसे ही हम बाहर निकलते हमें मिल गई 10 नंबर की बस और इस 13 नंबरी ने 10 नंबरी बस ढूंढ ली। 13 नंबरी बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा चुस्त चालाक, मतलब नेगेटिव होते हैं। तब हम लोग जा रहे हैं बस में हमारे BNB की तरफ। हमने यहाँ पर Airbnb बुक किया है। हमने तो बुक किया है या मैंने? हमने क्रेडिट कार्ड का पैसा मेरे अकाउंट से जाता है। मेरे हम बैठ गए हैं बस में, अब जा रहे हैं हमारे BNB की तरफ। और जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं आपको देंगे टूर अपने BNB का। कुछ कहना है? किसने बुक करा? इसने करा, इसी का सारा क्रेडिट है। मैं तो पैसेंजर किंग हूँ, पैसेंजर प्रिंस। तो भाई चलते हैं फिर, है ना, मजा आ रहा है। अभी कितने की टिकट? बस की टिकट हुई मात्र 600, क्या बोलते हैं, छोटी करेंसी बोलते हैं मेरे हिसाब से, बट अभी बता दें आपको। 0.6 दिरहम दोनों के लगे हैं पहुंचने तक के। ठीक है जी, चलो। बहरीन में भी आपको कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं आएगा। बस चलाने वाले ड्राइवर भैया बांग्लादेशी थे, हिंदी पूरी समझ रहे थे, इंस्ट्रक्शन भी हिंदी में ही लिखी थी। तो थोड़ी ही देर में हमें बस ने उतारा हमारे BNB के पास और हम चल दिए हमारे आज के आशियाने की ओर। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं हमारे BNB और पहली बार दरवाजा खुल रहा है और ये खुल गया, पूरा घर हमारा है। मौज आ गई। टुई, पूछनी से टुई बोलते हैं। हाँ जी, तो BNB का वॉक थ्रू देने से पहले आपको बता देते हैं कि इम्पोर्टेंट चीज कि भाई अगर आपको बहरीन आना है तो वीजा कैसे अप्लाई करोगे। तो यहाँ का जो वीजा है वो है ई वीजा। बहुत सिंपल प्रोसेस है। आप अपनी इन्फॉर्मेशन जाके इनके पोर्टल पे फिल करते हैं। पोर्टल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे हमने बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाया है वीजा प्रोसेस को लेके, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो आप यहाँ लिंक आ रहा होगा, जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी नाम को लेकर पंगा है कि फर्स्ट नेम क्या होना चाहिए, लास्ट नेम क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर भी गगन के केस में थोड़ी सी अड़चन आई थी, पर वो सॉर्ट आउट हो गई थी। तो वो सारी चीजें हमने बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन की है इस वीडियो में, जिसे आप जाकर
देख सकते हो। बहरहाल 2 स्टेप का प्रोसेस है। आप जाते हैं, अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं और 5 दिनार पे करते हैं। मेरे दिमाग में ना दिरहम चल रहा है बार बार, तो यहाँ की करेंसी दिनार है। 5 दिनार पे करते हैं, फिर एप्लीकेशन रिव्यू के लिए जाती है। जब वो रिव्यू सक्सेसफुल होता है, आपको मेल आ जाता है कि भाई आपका एप्लीकेशन प्रिलिमिनरी पास हो गया है, नाउ यू हैव टू पे द रेस्ट ऑफ द बैलेंस, जो 4 दिनार और आपको पे करना होता है। तो टोटल पर पर्सन की कॉस्ट है वीजा की 9 दिनार। तो 9 दिनार आप पे करते हैं और आपको ई वीजा 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपके हाथ में आ जाएगा। इन द सेंस आपको मेल पे आ जाएगा, जिसका आपको प्रिंट आउट निकालना होगा। तो जो वीजा प्रोसेस है बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल है। अब वीजा हो गया, पहुंच गए हम लोग बहरीन। तो चलो अब आपको इस प्रॉपर्टी का जहां हम रुके हैं वॉक थ्रू देते हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारी 26वीं कंट्री, जिसका नाम है बहरीन। और यहाँ पर जो गगन ने बीएनबी बुक किया है भाई, बड़ा ही ताबड़तोड़ बीएनबी बुक किया है। ये पूरा लिविंग एरिया है, जहाँ पर भाई ने हमारे स्वागत में टीवी ऑन कर रखा है, मध्यम मध्यम गाने बज रहे हैं। ये डाइनिंग टेबल है भाई का, ये फर्स्ट क्लास पूरा लिविंग एरिया है। चलो अब सीधा चलते हैं हमारे बेडरूम के अंदर। ये है हमारा बेडरूम, ये फर्स्ट क्लास सा बेडरूम है। ये बढ़िया सा हमारा बेड है, एयर कंडीशन लगा है। बाथरूम जो है वो रूम के बाहर है। यहाँ पर किचन भी है, किचन भी अभी आपको दिखाते हैं। और भाई ने ये बड़ी प्यारी सी एक विंडो लगा रखी है, जो देख के हमें बड़ी अच्छी लगी। मन कर रहा है कि ऐसा अगर कुछ मिल जाए तो अपने घर के लिए, इंडिया के लिए लेके चलते हैं। तो ये फर्स्ट क्लास सा हमारा रूम है। चलो किचन भी देखते हैं, किचन में क्या क्या है। और क्योंकि हमारा जो मेन रीजन था इसको बुक करने का वो यही था कि हमारे पास किचन का एक्सेस हो, तो जो हम खाना लेकर आए हैं वो बना के खा सकें और बजट में अपने ट्रैवल को स्क्वीज कर सकें। और ये है जी हमारा मस्त सा किचन, जिसमें यहाँ पर रेफ्रिजरेटर है पूरा। भाई ने इंडक्शन सारा सेटअप दिया हुआ है। और किचन में भाई ने एयर कंडीशन लगाया हुआ है। यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है तो पूरा ध्यान रखा गया है। सामने टॉप फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है, कपड़े वपड़े धोने का भी जुगाड़ भाई ने तैयार कर रखा है। तो अभी तक तो सब कुछ मस्त लग रहा है। तो भाई का ये बड़ा अच्छा लगा तवा जो है, यह यहाँ पर से इंडक्शन है, तवे की तरह कुछ भी गर्म करो पकाओ। और ये ग्रिलर साथ में अटैच्ड है, और साथ में भाई ने एयर फ्रायर रखा हुआ है, आप आराम से फ्राई करके खाओ, बहुत ही बढ़िया। और जी ये है वॉशरूम, तो आपको वेस्टर्न टॉयलेट मिल जाती है फर्स्ट क्लास, ड्राई एंड वेट एरिया सेपरेट है। दिस इज द प्लेस जहां हम रुके हैं। तो अगर आपका भी दिल है इस बीएनबी में आके रहने का, आपका भी मन है बहरीन को एक्सप्लोर करने का, तो हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना। आपको इस बीएनबी का लिंक मिल जाएगा और आप भी इसको आसानी से बुक कर पाएंगे। ऑन दिस नोट, दिस इज वेजी वंडर साइनिंग ऑफ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।